कहते हैं नक्सली क्षेत्र में खेल स्पर्धाएं आयोजित की जाए तो वहां के युवा बंदूकें छोड़ हॉकी और बल्ले थाम लेते हैं। दुनिया भर में कई बार इस तरह के उदाहरण देखने को भी मिले हैं जो ये बताते हैं कि खेलों का किसी इंसान और राष्ट्र के निर्माण में कितना महत्व है। इन सब उदाहरणों के बावजूद आज भी भारत में खेलों के प्रति उतनी गंभीरता नहीं है जितनी गंभीरता दुनिया के अन्य देशों में दिखाई देती है। इसी वजह से भारत आज भी खेलों के मामले में उन देशों से पीछे है जिनकी आबादी हमारे शहरों की आबादी से भी कम है। इंदौर का प्रकाश हॉकी क्लब वो क्लब है जिसने देश को सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। 83 साल पुराने इस क्लब के युवा खिलाड़ियों को आज फुटपाथ पर खेलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। रेसिडेंसी के सामने बने इस क्लब के मैदान को निगम ने कचरा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए ले लिया है। अब इस क्लब के खिलाड़ी डेली कॉलेज के सामने फुटपाथ पर खेलने के लिए मजबूर हैं। इन खिलाड़ियों में कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं जो यहीं पर अभ्यास कर रहे हैं। खिलाड़ियों ने बताया कि फुटपाथ पर अभ्यास के दौरान कई बार खिलाड़ियों के दांत टूट गए और उन्हें गंभीर चोट लग गई। सड़क पर तेज गति से वाहन चलते हैं जिनकी वजह से हादसे का खतरा रहता है। चारों तरफ बिजली के तार लगे हैं जो नीचे झूलते रहते हैं। इस तरह के खतरनाक हालात में उन्हें अभ्यास करना पड़ता है। आप लोग यहाँ पे कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर 4 साल से। 4 साल से। इसके पहले आप लोग कहाँ प्रैक्टिस करते रहे? इसके पहले आपका ग्राउंड कौन सा था और कहाँ आप लोग प्रैक्टिस करते थे? ये जो सर्कल है आज उधर चिड़ियाघर के पीछे वाली साइड है, वहाँ पे हमारा ग्राउंड था पहले। तो वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस क्यों बंद हुई? वहाँ पे वो डंपिंग यार्ड टाइप कचरा का कुछ बना दिया तो उस वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। हमारा जो ग्राउंड था उस पर पूरा एरिया उन्होंने ले लिया और उन्होंने ऐसा कहा था कि वो हमें दूसरा ग्राउंड प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। इसने प्रशासन ने जी अधिकारियों ने कहा। अभी कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे करीब 100 बच्चे तो आते ही हैं डेली। ये जो पूरा मतलब सीमेंटेड पूरा ट्रैक दिख रहा है, Yes. 100 बच्चे डेली आते हैं। जी। अच्छा, अभी गर्मी की छुट्टी जो लग रही है इसमें कितनी फुल स्ट्रेंथ कितनी रहती है आपकी खिलाड़ियों की? 80 तक रहती है, 100 भी हो जाती है। डेली 80 to 100 100 रहते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस करने में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? इंजरीज का कितना खतरा होता है? मोस्टली तो ये हार्ड सरफेस है तो लिगामेंट इंजरी के चांसेस बहुत है, और एक तो ये रोड के साइड में है तो जैसे ही अगर बॉल जाती है तो बच्चे का क्या पूरा माइंड गेम में रहता है तो वो एकदम बॉल के पीछे भागते हैं, तो फिर चांसेस भी रहते हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ भी बहुत तेज़ चलाते हैं लोग, तो बच्चे के एक्सीडेंट चांसेस भी बहुत है यहाँ पे। आपका पूरा नाम बताइए। अर्शनाज खान। आपका स्पोर्ट्स में अभी तक क्या अचीवमेंट्स हैं वो बताइए। मैं इस साल यूनिवर्सिटी खेलने गई थी, DAVV यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आपका पूरा नाम बताइए और स्पोर्ट्स अचीवमेंट बताइए। सर अक्सा खान, पिछले साल सब जूनियर नेशनल खेलने गई थी। आपका नाम? सिमरन कौर सैनी, रिप्रेजेंटेड 2 यूनिवर्सिटी। आपका पूरा नाम? रामराज वर्मा, स्पोर्ट्स अचीवमेंट? सब जूनियर नेशनल खेला है। करण सिंह, और सर मैं खेला हूँ 2 यूनिवर्सिटी। 2 यूनिवर्सिटी आप लोग खेल चुके हैं जी। तो आप लोगों का मानना है कि अगर गवर्नमेंट थोड़ी फैसिलिटीज़ देती है और आपको एक अच्छा प्लेग्राउंड मिले तो क्या आपके बीच में जो स्पोर्ट्स में बच्चे हैं वो नेशनल में अच्छा अचीव कर सकते हैं? जी बिल्कुल, पूरी प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि एकदम वो ग्राउंड मेजरमेंट के अंदर प्रैक्टिस करना फुल टैक्टिक्स के साथ, तो वो बहुत डिफ़र करता है इस सरफेस पे खेलने में और ग्राउंड पे खेलने में। प्रकाश हॉकी क्लब के सचिव देवकीनंदन सिलावट ने बताया कि हमारी तीसरी पीढ़ी इस क्लब का संचालन कर रही है। यहाँ पर रोज 150 खिलाड़ी अभ्यास करने आते हैं। ये क्लब रेजिडेंसी के सामने 1940 से मौजूद था, बाद में 2016 में इसे वहाँ से हटा दिया गया। मैं देवकीनंदन सिलावट प्रकाश हॉकी क्लब का सचिव हूँ। इस क्लब की स्थापना 1940 को हुई थी। ये हम लोगों की तीसरी पीढ़ी इस हॉकी को यहाँ संचालित कर रही है। यहाँ से मीर रंजन नेगी, हर्षदीप कपूर, संस्कृति सारवान जैसे खिलाड़ी जिन्होंने देश में इस शहर का नाम रोशन किया है और इस क्लब का नाम रोशन किया है, ये यहाँ पर 120 से 150 बच्चे आते हैं। अभी रमज़ान होने के कारण 100-125 बच्चे हैं, 20-25 बच्चे अभी रमज़ान के कारण नहीं आ पा रहे हैं। हम 1940 से रेसिडेंसी के सामने स्थित प्रकाश हॉकी क्लब पे प्रैक्टिस करते थे। नगर निगम के कुछ प्लानिंग होने के कारण, ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे डलने के कारण अभी हम 7 वर्षों से फुटपाथ पे हॉकी खेल रहे हैं और फुटपाथ पर भी हॉकी खेल के भी बच्चे अपना हुनर दिखा रहे हैं। आपके समक्ष 120 बच्चे उपस्थित होना इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम शासन प्रशासन से ये निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हॉकी भारतीय राष्ट्रीय खेल है, अपने भारत का खेल है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस खेल को बढ़ावा दे रहे हैं, हम को बच्चों के लिए खेलने के लिए एक मैदान उपलब्ध कराया जाएगा तो जिससे हॉकी और बढ़ेगी, खिलाड़ी और बढ़ेंगे। देश में, प्रदेश में, शहर में ये क्लब
के खिलाड़ी नाम रोशन करेंगे, जिससे प्रदेश का नाम गौरवान्वित होगा। इसी आशा के संग धन्यवाद। यहाँ पर 45 साल से बच्चों को हॉकी सिखा रहे NIS कोच अशोक यादव ने बताया कि क्लब के 500 बच्चे राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम सरकार के रवैये से बेहद दुखी हैं। खेलों के लिए जगह देंगे तो देश का भविष्य बनेगा। रंजन नेगी अंतर्राष्ट्रीय गोलकीपर, भारतीय हॉकी टीम के कोच, और हरदीप कपूर लकी जो जूनियर इंडिया खेला है, संस्कृति सारवान जो अभी ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड का टूर किया उसने, और अभी जूनियर इंडिया हॉकी कैंप में थी बेंगलोर में। क्लब ने अभी तक कितने बच्चों को अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाया है, जो अंदाज से एक आंकड़ा बता सकते हैं, जो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर तक गए हैं? कम से कम 400-500 बच्चे, 400 से 500 बच्चों को जी एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में तैयार किया है। यूनिवर्सिटी में 8-10 लड़के हर साल हमारे रहते हैं, स्कूल्स में हमारे रहते हैं, देवी अल्लाह विश्वविद्यालय की गर्ल्स या बॉयज़ टीम में हमारे बच्चियाँ रहते हैं। प्रकाश हॉकी क्लब जिस मैदान पे लगता था, वहाँ पे कितने सालों तक आपने करीब 40-45 साल, 50 साल वहाँ से भगा दिए गए, तो अब सड़क छाप हो गए। क्या कारण था जो प्रशासन ने वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट बना दिया। सरकार की नीतियाँ ठीक नहीं इस मामले में। हर कॉलोनी में खेल का मैदान होना चाहिए, वो है ही नहीं कहीं। स्टेडियम बहुत छोटा पड़ता है इंदौर शहर के हिसाब से, तमाम लोग खेलते हैं वहाँ। और क्या आपसे कोई वादा किया है नया प्लेग्राउंड देने का? बोले थे हम उसी साइज़ का ग्राउंड देंगे, बाकी उस पर गवर्नमेंट अपने वचन पे अटल नहीं रही। वो जो ग्राउंड दिया छोटा दिया है, और वहाँ से वो ट्रीटमेंट प्लांट से बदबू आती है बच्चों के लिए, जो सेहत के लिए हानिकारक है। निगम ने कचरा स्टेशन के पास मिनी खेल मैदान बनाया है, लेकिन वहां पर खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पाते हैं। कोच अशोक यादव ने बताया कि वहां पर पूरा समय कचरा स्टेशन की तेज बदबू आती है, जिस वजह से वहां पर बैठना भी संभव नहीं होता। भारतीय हॉकी टीम के कोच और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर मीर रंजन नेगी भी यहां पर बच्चों को अभ्यास करवाने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कई बार निवेदन कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा, उड़ीसा में नवीन पटनायक ने सिर्फ हॉकी के माध्यम से पूरे राज्य की दशा बदल दी। वहां पर कई क्षेत्रों में नक्सली खत्म हो गए और युवा खेल खेलने लगे। नेगी ने कहा कि यदि वहां के 10% प्रयास भी यहां पर दिए जाएं तो मध्य प्रदेश की दशा बदल जाएगी। नेगी ने कहा कि कतर, क्रोएशिया जैसे कई देश सिर्फ खेलों की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। खेलों की वजह से वहां पर टूरिज्म बढ़ता है, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। भारत में भी इस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। नेगी ने कहा कि मैंने देश भर में हॉकी के लिए प्रोजेक्ट किए। मेरा सपना था कि सबसे अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैं इंदौर से ही निकालूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सका। हमें मैदान जैसी मूलभूत सुविधा भी नहीं दी गई। बता दें कि मीर रंजन नेगी, हर्षदीप कपूर, संस्कृति सागवान जैसे खिलाड़ियों ने यहाँ से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com। मन से